नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था और जगह जगह उस हमले के खिलाफ मार्च भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, कैंडल मार्च निकाले गए। मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा ने भी इस हमले के खिलाफ, आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था, अपना विरोध जताया था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरकार ने आतंकवाद को, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से जो गोलीबारी की जा रही है, करीब अब 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये तो वो खबर है जो कि अखबारों में छप चुकी है। अब भी तनाव जारी है तो ये संख्या बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में लोगों के मन में क्या है, क्या पहलगाम का बदला अब भी अधूरा है और ये जो गोलीबारी हो रही है उसको लेके लोगों के मन में क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी हैं। तो बालियान साहब, सरकार ने जो जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? सरकार ने अच्छा कदम उठा जी, और हम सरकार की सराहना करते हैं इस मुद्दे पे, और सरकार के साथ हैं हम। और मैं तो ये कहूँगा, यह तो शुरुआत है, जड़ से कर दे के ख़त्म, कि हमें भी उसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए देश को, पर जड़ से ख़त्म कर दे। और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है अभी, और बढ़ावे। पाकिस्तान मान नहीं रहा, अब भी गोलाबारी चल रही है। गुरुद्वारे पर भी अटैक कर दिया गया, 3 लोग वहाँ मारे गए और उसके अलावा भी दर्जनों लोग अब तक मारे चुके हैं पाकिस्तान की गोलीबारी में। तो क्या कहेंगे, सरकार को अभी कड़े और बड़े फैसले लेने की जरूरत है क्या? और बिल्कुल कड़े फैसले लेने चाहिए। देखो, जब 2 व्यक्ति लड़ो, 2 देश लड़ो, 2 गांव लड़ो, नुकसान तो होता है। ये नहीं हम कह रहे हमारा नहीं होगा, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत हो, अगले का तो सर्वनाश हो रहा। हम तो ये कह रहे, मैं बड़े बड़े से हम भी सुने दे रहे, मैं भी चला दो, सारा को नक्शे से मिटा दो। हमारे हिसाब से तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नासूर बन गया और हम इससे हर रोज़ मर रहे, हर रोज़ तड़प रहे। सारी देश का बजट सुरक्षा पे लग रहा, तो इसका नामो निशान खत्म होगा, अमन शांति आओगी, जो नफा नुकसान होना वो होगा। और हम सरकार के साथ है इस कदम में, जैसे भी सरकार चाह हम हर तरह के सहयोग में, तन से, मन से, धन से, बॉर्डर पर गिरना हो, मैं वहाँ भी जाने को तैयार है। हर तरह से हम सरकार के साथ है इसमें। कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर, इमरान मसूद कह रहे हैं भाई कितने आतंकी मारे गए, सरकार बता दे ताकि कुछ तसल्ली हो। एक तरह से माना जा रहा है भाई एक तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर के वो सबूत मांग रहे हैं। वो अपने घर में बैठ के बता रहा है, उसे एक आध बार वहाँ बॉर्डर पर छोड़ दो, सबूत भी मिल जाएगा। और हो सके उंगे थे इलाज ही सही होगा, एक आधी टांग हाथ जी उंगे रहेगा, पक्का सबूत हो जाएगा उसके पास। अगले को भी नहीं बताना पड़े, फिर वो खुद ही बताओगा वहाँ गया था भाई मैं बॉर्डर पे, वहाँ यहाँ मेरी गेला, एक हाथ नावे, एक टांग नावे, मिल जाएगा सबूत। अरे इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सके? हमारे 29 लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं, ये सबूत नहीं है भाई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, इससे बड़ा सबूत और इमरान मसूद को क्या चाह। और फिर भी अगर उसे ज्यादा ही चाह रहे, आ जाओ जनता के बीच में, अगर ऐसा व्यवहार रहेगा उसका देश के प्रति, तो जनता इलाज भी करना जाने। तो हमारे साथ जयवीर सिंह जी भी है, व्यापारी नेता भी है और जनपद जाट महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। क्या कहोगे जयवीर सिंह जी सरकार के एक्शन को लेकर? ये बहुत ही सेना का पराक्रम भरा और साहस भरा कार्य है, और सरकार की कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के कारण ये बदला लिया गया और सिंदूर ऑपरेशन के नाम से इसे चलाया गया। सिंदूर एक हमारी माताओं और बहनों के लिए एक बहुत ही एक सम्मान का प्रतीक है, और सिंदूर अपने आप में बहुत ही सशक्त एक शब्द है, और उसको उजाड़ा गया। हमारी माताओं बहनों का जो 5-5 दिन शादियां हुई थी, उनके पतियों को वहाँ पर मारा गया, निर्दोष को। तो ये बदला लेना बहुत ही आवश्यकता था। और जो कार्य हमारी 2 महिलाओं ने अगवानी करके किया, ये इससे लगता है कि भारत का महिला सशक्तिकरण बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। और यही हमें देखना चाहिए कि आज हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है। प्रत्येक व्यक्ति जो बहुत विरोधी भाषण दिया करते थे एक नेता, वो भी आज तिरंगा का वो पगड़ी बांध करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आज देश का नेतृत्व है
वो बहुत ही सुदृढ़ है और एक निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम है। मैं एक डिबेट में देख रहा था एक कर्नल का बयान, तो वो कह रहे थे कि अब तक के जो प्रधानमंत्री हुए, निर्णय लेने की क्षमता, उन्होंने ये कहा कि जो आज का नेतृत्व वो एक टास्क देते हैं कि इस समय में ये कार्य होना चाहिए, आपको मुझसे क्या चाहिए वो आपको मिलेगा। तो उसी का ये परिणाम है। देखिए, सेना का मनोबल गिरने का काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन सेना हमारी इस देश की बहुत ही सशक्त है, धर्मनिरपेक्ष है, कर्तव्यनिष्ठ है। तो उसने जो ये पराक्रम किया है, मैं सेना के सभी अधिकारियों को और जितने भी वहाँ के सैनिक हैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ जनपद जाट महासभा की ओर से। और जैसा मेरे जिलाध्यक्ष ने कहा कि तन मन धन, हम अगर कहीं खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रक्तदान शिविर लगा करके जितनी भी यूनिट एक भारत सरकार हमें टास्क देगी, जनपद जाट महासभा खून देने का भी काम करेगी। और हम जितना भी कार्य हमारे से हो सकता है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हैं। और वो इस बार जो वो दुस्साहस बार बार दिखा रहा है, जैसा अमृतसर पर भी उन्होंने ड्रोन भेजा और दूसरी कई जगह 4 ड्रोन उन्होंने भेजे, वो विफल किए गए। तो हमारे ड्रोन जो वहाँ पर गए लाहौर में, उन्होंने अपने काम किया। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि एक बार एक जवाब दे दिया जाए, क्योंकि अभी बलूचिस्तान में BLA ने आज ही उनके 12 सैनिकों को उड़ाया। तो वहाँ का अंदर वो खैबर पख्तून हो, आपका BLA हो, वो पूरे के पूरे उस देश की जो सरकार है और उस देश का जो सैनिक नेतृत्व है उसके बहुत खिलाफ है। और वहाँ की कमजोरी देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री की, वो ISI के मुख्यालय जा कर के वहाँ सलाह लेकर के आ रहा है। और एक ऐसा वाक़या देखने को मिला कि जो मुनीर है वहाँ का जनरल, उसकी खिड़की खोल रहा है उतरते हुए, उसने कहा कि पब्लिकली है। तो जहाँ का नेतृत्व इतना कमज़ोर है, हमारे यहाँ गरीबों को राशन बांटा जाता है, वहाँ भुखमरी के कगार पर है, उनकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 9 अरब से नीचे आ गया। तो वो कहीं भी हमारे साथ नहीं ठहर सकता। 2 दिन का लड़ाई के लिए उसके पास तेल नहीं है, तो वो भूखा हमारे साथ क्या लड़ेगा। हमारी बहुत मजबूत सेना है और हमारे देश का हर नागरिक पूरा सहयोग इस सरकार को कर रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस बार आर पार की हो जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, जितनी कार्रवाई हुई क्या पर्याप्त है राकेश बालियान? नहीं, अभी अमरीश भाई, अभी कार्रवाई और बाकी है, क्योंकि जो मुख्य इनके वे बचे हुए हैं आतंकवादी, उनको जब तक वे समाप्त नहीं होंगे वहाँ आतंकवाद ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जब तक एक एक आतंकवादी पाकिस्तान से समाप्त नेस्तनाबूद ना हो जाए, तब तक मतलब जो है ये कार्रवाई उनकी चलती रहनी चाहिए यहाँ से। हाँ, हम ये जरूर कहें कि निर्दोष लोगों को ना करें, लेकिन जो आतंकवादी है, आतंकवादी अड्डों को तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। कुछ और जो बचे हुए आतंकवादी, उनको भी उस मतलब जो है समाप्त करने का काम करे जाए। यही मैं तो यही कहूँगा। और बहुत अच्छा काम किया है। और जिस देश की हमारी जो है नारी सशक्तिकरण में हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व किया है वो महिलाओं ने किया है, ये एक बहुत ही बड़ा संदेश गया है पूरे विश्व में। और मैं उन बहनों को और उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्मी के समस्त अधिकारियों को, आर्मी के समस्त जवानों को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत ही नमन करता हूं। और उनकी शांति के लिए मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। क्या कहना चाहेंगे? अमरीश भाई, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी सरकार ने उठाया है, क्योंकि आतंकवादियों ने और विशेष रूप से पाकिस्तान के द्वारा जो पोषित आतंकवादी हैं, उन्होंने हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है। तो अच्छा किया है हमारी सरकार ने, बहुत साहसिक कदम उठाया है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को भी नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया है। क्योंकि ये जो घटना हुई है आतंकवाद की, ये केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि एक जिहादी आतंकवाद है, क्योंकि उन्होंने नाम धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर
और भी जो समाज से संबंधित वो हैं, उन्होंने ये स्पष्ट करके ये वाकई में ये हिंदू हैं, तो उन्होंने छानबीन करके हमारे निर्दोष बेटों को वहाँ हत्या की है, निर्दोष बेटों की हत्या की है और हमारी बेटियों का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। वाकई में जो जख्म हमारी भारत माता के तन पर लगा है, उतना काम अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि उधर जो आतंकवादी मारे गए हैं, ठिकाने 9 जो ठिकाने हैं उजाड़े गए हैं और 90 जो आतंकवादी मारे हैं, वो वास्तव में दुष्ट हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे शरीफ व्यक्ति नहीं हैं। और छठे साठ्यम समाचरित तो ये होना ही चाहिए कि जो हमारे साथ में दुष्टता करे, उसके साथ में दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। और अभी वो बिल्कुल नास्तो नाबूद नहीं हुए हैं, अभी काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। और जितने भी दुनिया में इस्लामिक मुल्क हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के मामले में सबसे बदनाम मुस्लिम देश है। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया इस ऑपरेशन को, और कुछ सवाल ऑपरेशन सिंदूर को इस नाम को भी लेकर उठाए जा रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए अमरीश भाई, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ 27 के सिंदूर उजाड़े गए हैं। किसी बुरके पर हमला नहीं हुआ है, सिंदूर पर हमला हुआ है, नाम धर्म पूछकर हमला किया गया है और 26 हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया है। तो ये पूरी तरीके से सही नाम है सिंदूर ऑपरेशन। और जो उदित राज ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। आप आतंकवाद के मामले में भी सेकुलर और इस तरीके की चीज़ों को लेकर आएंगे, गंदी राजनीति को लेकर आएंगे, तो ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ कर नहीं करेगा। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर से बदला पूरा हो गया या अभी कसक बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी अब भी की जा रही है? देखिए, जो प्रमुख आतंकी अड्डे थे उनको तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। लेकिन अभी और भी जो आतंकी ठिकाने बचे हुए हैं या आतंकी बड़े बड़े बचे हुए हैं, उन्हें भी टारगेट करके पूरी तरीके से जब तक सरकार ख़त्म नहीं करेगी तब तक ये जो नासूर है ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा और ये जो है रह कर फन उठाता रहेगा। तो इस बार मौका है कि उसे पूरी तरीके से कुचलने का सरकार काम करे। हर एक भारतीय सरकार के साथ है, हर एक देशभक्त सरकार के साथ है। दुनिया ने देखा मसूद अजहर को रोते हुए। मसूद अजहर कह रहा है कि भाई मेरे परिवार के 14 लोग चले गए, मैं भी चले जाता ठीक रहता। ये पहली बार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर दंड मिला है, क्योंकि युद्ध होता है तो सेना मरती है, लेकिन पहली बार आतंकियों के ठिकाने पर चिन्हित करके उन्हें टारगेट किया गया है और उनके परिवार को इसमें जो है मारने का काम किया गया है। तो उन्हें भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, किसी माता का सिंदूर उजड़ता है, किसी बहन का भाई मरता है, तो उन्हें भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है अपनों को खोने की। तो पूरी तरीके से अभी जो और भी बचे हुए हैं, उनके परिजन भी और वे भी, सब पर सरकार जो है पूरी तरीके से उनका सफाया करे। हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से छोड़ा है और हर तरीके से सरकार के साथ है, देश की सेना के साथ है। तो पूरी होनी चाहिए मसूद अजहर की यह मन्नत? बिल्कुल होनी चाहिए। मसूद अजहर को भी टारगेट करके बहुत जल्दी निपटाना चाहिए, पूरी तरीके से उस दुर्दांत आतंकी का सफाया करना चाहिए, क्योंकि बहुत निर्दोष लोगों की हत्याओं का पाप उसके सर पर है। अब उसके पाप का घड़ा फूटना चाहिए। तो लोग खुश तो है इस कार्रवाई से, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एकजुट है। कुछ सवाल जो उठाए जा रहे हैं उनका भी जनता ही जवाब दे रही है। और लोग अभी कह रहे हैं कि भाई जो कार्रवाई हो रही है, चूँकि पाकिस्तान भी लगातार जवाब में गोलीबारी कर रहा है और हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ले रहा है, तो लोग चाहते हैं कि और भी कड़ा एक्शन हो और आतंकवाद, और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने से बाज नहीं आता तो पाकिस्तान का भी नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए।